नमस्कार दोस्तों, हम कहानी के माध्यम से आप सभी देशभक्तों को महात्मा गांधी की हत्या का इतिहास सुनाना चाहता हूं, तो शुरू करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 की शाम को नई दिल्ली स्थित बिड़ला भवन में हिंदू कट्टरपंथी नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर कर दी थी। 20वीं सदी के अहिंसा के सबसे प्रसिद्ध दूत का स्वयं हिंसक अंत हो गया। मोहनदास महान आत्मा महात्मा गांधी, जिन्होंने ब्रिटेन से स्वतंत्रता के लिए अभियान का नेतृत्व करने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी ने अगस्त 1947 में उपमहाद्वीप के भारत और पाकिस्तान के अलग अलग स्वतंत्र राज्यों में विभाजन को सर्वोत्तम कहा। ब्रिटिश राष्ट्र का कृत, हालांकि वह हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के बीच भड़की हिंसा से भयभीत थे और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस से पहले हजारों लोगों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया और उन्होंने आमरण अनशन किया। यह रणनीति उन्होंने पहले अपनाई थी, उन लोगों को शर्मिंदा करने के लिए जिन्होंने संघर्ष में भाग लिया और उकसाया भी था। पाकिस्तान सहित दुनिया भर से समर्थन के संदेश आए, जहां जिन्ना की नई सरकार ने शांति और सद्भाव के लिए उनकी चिंता की सराहना की। हालांकि ऐसे हिंदू भी थे जो सोचते थे कि गांधी जी के अहिंसा और गैर प्रतिशोध पर जोर उन्हें हमले के खिलाफ खुद का बचाव करने से रोकता है। गांधी को मरने दो का अशुभ रोना दिल्ली में सुना गया, जहां गांधी बिड़ला राज नामक हवेली पर कब्जा कर रहे थे। 30 जनवरी को जो उनका आखिरी उपवास साबित होगा। शुरुआत करते हुए महात्मा गांधी ने कहा, मेरे लिए मृत्यु एक शानदार मुक्ति होगी, बजाय इसके कि मैं भारत, हिंदू धर्म, सिख धर्म और इस्लाम के विनाश का एक असहाय गवाह बनूं। और उन्होंने बताया कि उनका सपना पूरे भारत के हिंदुओं, सिखों, पारसियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए एक साथ सौहार्दपूर्वक रहना चाहिए। 20 तारीख को हिंदू कट्टरपंथियों के एक समूह ने, जो गांधी जी की सहिष्णुता और शांति के आह्वान से नफरत करते थे, उनसे कुछ गज की दूरी पर एक बम विस्फोट किया, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। यह गांधी के जीवन पर पहला प्रयास नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा था, अगर मुझे किसी पागल आदमी की गोली से मरना है तो मुझे मुस्कुराते हुए मरना होगा। मेरे अंदर कोई गुस्सा नहीं होना चाहिए, भगवान मेरे दिल में और मेरे ओंठों पर होना चाहिए। 29 जनवरी को कट्टरपंथियों में से एक नाथूराम गोडसे नाम का लगभग 30 वर्षीय व्यक्ति बरेटा स्वचालित पिस्तौल से लैस होकर दिल्ली लौटा। अगले दिन शाम लगभग 5 बजे 78 वर्षीय गांधी, जो उपवास के कारण कमजोर थे, प्रार्थना सभा में जाने के लिए बिड़ला हाउस के बगीचे में उनकी भतीजियों द्वारा मदद की जा रही थी। तभी नाथूराम गोडसे प्रशंसनीय भीड़ से बाहर निकले, उसके सामने झुके और उसके पेट और छाती में बिल्कुल नजदीक से 3 गोलियां मारी। गांधी ने अभिवादन की पारंपरिक हिंदू मुद्रा में अपने चेहरे के सामने अपने हाथ उठाए, लगभग मानो वह अपने हत्यारे का स्वागत कर रहे हों, और गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ लोगों ने कहा कि वह राम राम, भगवान भगवान चिल्लाया, हालांकि दूसरों ने उसे कुछ भी कहते हुए नहीं सुना। इस असमंजस में किसी डॉक्टर को बुलाने या मरणासन्न व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया और आधे घंटे के भीतर ही उनकी मृत्यु हो गई। नाथूराम गोडसे ने खुद को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा और उसे पकड़ लिया गया और दूर धकेल दिया गया, जबकि स्तब्ध उन्मादी भीड़ चिल्ला रही थी, उसे मार डालो, उसे मार डालो, और उसे पीट पीट कर मार डालने की धमकी दी। मई में उन पर हत्या का मुकदमा चलाया गया और अगले साल नवंबर में उन्हें फांसी दे दी गई। इसी बीच गांधी का शव बिड़ला हाउस की छत पर रखा गया। एक सफेद सूती कपड़े में लपेटा गया था, जिससे उनका चेहरा खुला था और अन्य सभी लाइटें बंद होने के कारण एक ही सपाट लाइट शव पर केंद्रित थी। रेडियो पर बोलते हुए भारतीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कहा, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे, अब जब हमारे जीवन से रोशनी चली गई है
तो मैं नहीं जानता कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। हमारे प्रिय नेता अब नहीं रहे। अगले दिन लगभग 10 लाख लोगों की भारी भीड़ अंतिम संस्कार के जुलूस के 5 मील के रास्ते में जमुना नदी के तट पर खड़ी थी, क्योंकि भारतीय ध्वज में लिपटा हुआ शव सेना के ट्रक पर ले जाया गया था, जबकि वायुसेना के विमान ऊपर से फूल गिरा रहे थे। भीड़ द्वारा बार बार घुसपैठ करने के कारण यात्रा में 5 घंटे लग गए और पुलिस को बलपूर्वक जगह खाली करनी पड़ी। जबकि अर्थी को चंदन की चिता पर उठाया गया था और पारंपरिक तरीके से शव का अंतिम संस्कार किया गया। जैसे ही आग की लपटें जली, शोक संतप्त भीड़ जैसे ही आग की लपटें उठी, शोक संतप्त भीड़ ने चिता पर पंखुड़ियों की वर्षा की। अस्थियों को 3 दिनों तक नदी के तट पर रखा गया और फिर उन्हें उस स्थान पर विसर्जन के लिए ले जाया गया जहां जमुना गंगा आपस में मिलती हैं। नेहरू और अन्य नेताओं के प्रयास के बावजूद बंबई और भारत के अन्य जगहों पर दंगे और आगजनी के साथ साथ हिंसा भड़क उठी। ब्राह्मणों पर हमले होने लगे क्योंकि हत्यारा ब्राह्मण था। बंबई में पुलिस को दंगाइयों पर गोली चलानी पड़ी। यह एक ऐसा परिणाम था जिसने स्वयं गांधी जी को बुरी तरह भयभीत कर दिया होगा। इसी प्रकार गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद सदैव बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब।